कि शिहाब भाई का जो अभी सफ़र हो रहा है वो हाफर अल बैतन में हो रहा है। सऊदी अरब के शिहाब भाई दोस्तों हाफर अल बैतन में अपने सफ़र को रवाना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सभी को खुश रखे और आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो, और रमजान के इस पाक महीने में आप सभी की दुआएं कबूल हो। रमजान का महीना बहुत सारी खुशियां लेकर आता है, तो मुस्लिम लोग रोजे रखते हैं और दान भी बहुत करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं शिहाब भाई के सफर की कि वो अभी कहाँ पर है, उनका सफर कहाँ तक पहुंचा है। शिहाब इराक में है या सऊदी अरब में है या फिर कुवैत पहुंच गए हैं, इन सब की जानकारी हम आपको देंगे। और अगर वो सऊदी अरब में है तो उन्होंने कितना सफर तय किया है, या फिर वो कुवैत में है तो उन्होंने वहां कितना सफर तय किया है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। शिहाब चतुर, जिन्हें लोग उनके नेक काम की वजह से पहचानने लगे हैं, वो अपने घर से मक्का तक पैदल चलने का सफर पूरा करने के लिए निकले हैं। उन्हें पैदल हज यात्रा करने का जुनून था। अपने सपने को पूरा करने के लिए शिहाब ने 1 साल तक कड़ी मेहनत करी, अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, एक्सरसाइज और योगा किया और 1 साल तक पैदल चलने की प्रैक्टिस की। इसके अलावा वीजा के लिए चक्कर लगाना और विदेश मंत्रालय से परमिशन लेना, इस सारे काम उन्होंने किए। और पैदल हज यात्रा करना सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। शिहाब ने काफी मुश्किलों का सामना किया और उसके बाद जाकर उनका सफर शुरू हुआ। उनका सफर केरला के मल्लपुरम जिले से शुरू हुआ था और वो 2 जून को अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलकर अपने सफर के लिए निकल पड़े थे। जब उनका सफर शुरू हुआ तो उनके साथ उनके दोस्त और भाई थे। इसके बाद जैसे ही उनका सफर बढ़ता गया, उनके बारे में सोशल मीडिया पर बात होने लगी। उनके सफर के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला तो वो उनसे मिलने के लिए आने लगे और हजारों की तादाद में लोग उनसे मिलने के लिए आते थे और उनके साथ चलते थे। शिहाब को उम्मीद ही नहीं थी कि उन्हें भारत की जनता का इतना सपोर्ट मिलेगा। शिहाब को पूरी सिक्योरिटी दी गई थी। शिहाब रोज 40 से 45 किलोमीटर पैदल चलते थे। उन्होंने भारत का एरिया 4 महीने में कंप्लीट किया था। वो भारत में 3500 किलोमीटर पैदल चले थे। शिहाब के ऊपर अल्लाह का हाथ है, तभी तो उन्होंने पैदल हज करने का फैसला लिया है। शिहाब को भारत का सफर करने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब वो पाकिस्तान जाने के लिए बागा बॉर्डर पर पहुंचे तब उन्हें वहां वीजा नहीं मिला। शिहाब को नहीं पता था कि उन्हें परमिशन मिलने के बाद भी वीजा नहीं मिलेगा, और जिस वजह से वो पाकिस्तान में एंटर नहीं कर पाए। शिहाब ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी और वीजा मिलने का इंतजार किया। शिहाब तब तक पंजाब के खासा गांव के आफिया किड स्कूल में रुके रहे और वहां पर लोग उनसे मिलने के लिए आते थे। जब तक शिहाब का सफर शुरू हो तब तक वो रोज 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलते थे, जिससे कि उन्हें आगे के सफर में कोई दिक्कत ना आए। शिहाब कुछ दिनों तक लोगों से नहीं मिल पाए थे और आफिया किड स्कूल में तो लोगों को लगने लगा कि शिहाब अपने घर वापस चले गए हैं और वो अपना सफर पूरा नहीं करेंगे। उन्होंने किसी को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन एक रूमर ये था कि शिहाब आफिया किड स्कूल में ही थे। शिहाब को बहुत लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान का वीजा मिला। उसके बाद उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया और सभी लोग यही चाहते थे कि शिहाब का सफर जल्दी से शुरू हो जाए और वो 2023 का हज मुकम्मल कर पाए। शिहाब जब पाकिस्तान पहुंचे तो वहां की जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी थी। उनका वहां बहुत अच्छे से स्वागत हुआ और वो 72 घंटे के बाद प्लेन से ईरान चले गए। उन्हें सिर्फ 72 घंटे के लिए ही वीजा मिला था। शिहाब जब ईरान सफर करने के लिए पहुंचे तो वहां बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी। अब इतनी ठंड में सफर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसके बावजूद शिहाब ने फिर भी अपना सफर आगे बढ़ाया। वो वहां पर अकेले ही सफर कर रहे थे, उनके साथ वहां कोई भी नहीं था। उन्होंने ईरान का सफर पूरा अकेले ही तय किया और वो एक दिन में 40 से 45 किलोमीटर पैदल ही चलते थे। नए देश में अकेले सफर करना बहुत मुश्किल होता है और वहां नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। शिहाब ने इसी वजह से ईरान सफर की कोई अपडेट नहीं दी थी। शिहाब ने वहां 1 महीने तक सफर किया और 1400 से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करी। इसके बाद वो प्लेन से इराक चले गए और शिहाब इराक में डायरेक्टली बगदाद पहुंचे। बगदाद जो कि इराक की कैपिटल है, बगदाद में शिहाब 2 दिन तक रहे और वहां उन्होंने मजार की जियारत करी। इसके बाद वो करबला शरीफ चले गए मजार की जियारत के लिए। करबला शरीफ से शिहाब नफस गए और वहां भी उन्होंने मजार की जियारत करी। शिहाब के पास जियारत का वीजा था, इसलिए उन्होंने इराक में जियारत करते हुए अपना सफर तय किया। वो नफ्स से वापस फिर करबला शरीफ आ गए। उन्होंने ये बताया था कि वो इराक से डायरेक्टली सऊदी अरब जाएंगे और कुवैत का सफर वो नहीं करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि शिहाब सऊदी अरब में सफर कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि शिहाब अभी कुवैत में सफर कर रहे हैं। शिहाब की एक वीडियो वायरल हो रही है और जिसमें बताया जा रहा है कि शिहाब अभी कुवैत में है और वहां सफर कर रहे हैं। अगर शिहाब को कुवैत से सफर करना होता तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि वो कुवैत नहीं जाएंगे बल्कि इराक से डायरेक्टली सऊदी अरब जाएंगे। अब इसके बारे में तो शिहाब भाई ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी, क्योंकि उन्हें अरार बॉर्डर से जाने की परमिशन मिल गई थी और शायद बाद में उन्होंने मना कर दिया हो, इसलिए वो कुवैत के रास्ते से सऊदी अरब जा रहे हैं। अभी वो जहां से सफर कर रहे हैं वहां बहुत ही ज्यादा गर्मी है और इसके साथ ही उन्होंने रोजे रखे हैं। इतनी गर्मी में रोजे रखकर पैदल चलना
बहुत ही मुश्किल का काम है और वो पानी भी नहीं पीते होंगे। अब बस अल्लाह ही उन्हें शक्ति दे कि वो अपना सफर पूरा कर सके। शिहाब को कुवैत में ज्यादा सफर तय नहीं करना है, वो 12 से 15 दिन में कुवैत का सफर तय कर लेंगे। वो कुवैत में 120 से 150 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। उनके पास 3 महीने का वक्त है और वो कुवैत का सफर करके सऊदी अरब पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो मदीना के लिए सफर करेंगे और इसके बाद वो 2023 के हज में शामिल हो जाएंगे। शिहाब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना सफर जल्दी से खत्म कर ले और 2023 के हज में शामिल हो जाए। हम सभी उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो समय से पहुंच जाए। उन्होंने बहुत ही ज्यादा हिम्मत से अपना सफर तय किया है और उनकी हिम्मत बस ऐसी ही बनी रहे और वो हमेशा खुश रहे। बस आशा करते हैं कि उनके सफर में कोई भी दिक्कत ना आए, वो फिट रहे, उनका 2023 का हज करने का सपना पूरा हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।